दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरिचंद क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूं जो कि एवरेज की क्लास है और बहुत ही अच्छा ऐसा पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आपने ना पढ़ा हो। अगर पढ़ा भी हो तो अच्छी बात है, आपका रिपीट हो जाएगा, और मुझे लगता है शायद नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो आप इसको ध्यान से समझें। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आप 3 या 4 सेकंड लास्ट 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में जैसे दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग ही इतना जल्दी उसको कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है एवरेज का, कि आपको वैल्यू दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है इनका एवरेज बताइए। तो आपको उसका भी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका कि ये जो वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है आपके लिए, देखिए दिया हुआ है 128, 128, 112, 112, 130, 130 और ये 121, 121 और 118, 118। इसने कहा है कि इनका एवरेज बताइए। देखिए जब हम बेसिक सा करते थे तो बड़ी समस्या आती थी, इनको सबको ऐड करना, फिर डिवाइड करना, फिर निकालना, ठीक है। अगर प्रोडक्टिव मेथड, अगर इस मेथड को देखें प्रोडक्टिव मेथड को, तो थोड़ा सा इसको समझें तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ 128, 112, 130, 121, 118 के पास है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको और गौर से समझें। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बोलना पड़ रहा है मुझे। ये 120 के पास आपको दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज़ का अगर एवरेज 25 है तो इसका मतलब है कि सबके पास 25, 25, 25 उसने दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका ये 120 के पास है तो आप इसका एवरेज जो है 120 ले सकते हैं अपने माइंड में। 120 आपने ले लिया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको देखें, 120 तो हमने ले लिया, तो आप देखें तो ये 120 से कितना 120 से कितना ज़्यादा है तो प्लस का 8 ज़्यादा है। ये 120 से कम है, माइनस का 8 कम है, ठीक है। ये 10 ज़्यादा है आपका, ये 1 ज़्यादा है, 1 प्लस है, ठीक है। और ये कितना है, -2 है, 120 से -2 है, ठीक है। अब देखें तो ये क्रॉस हो गए दोनों, ठीक है, प्रोडक्टिव मेथड में। और ये आपका पता है ये कितना हो गया आपका 11 से 2 गया तो कितना हुआ 9, ठीक है। अब आपको करना है कि आपको वैल्यू देखनी है तो प्लस का आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अगर माइनस का आता तब भी बताऊँ क्या करना है। देखिए एक ही चीज़ है दोनों में, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू, तो आप 5 का इसमें डिवाइड देते हैं। तो यहाँ जब हम डिवाइड देते तो 5 1 कम 5, 4 बचेगा 15 तो 40, ठीक है, 1.8 आ जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो हम इसमें से माइनस कर देते, अगर ये प्लस का है तो हम इसमें प्लस कर देंगे, 1.8 हम इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 121.8। आपका एवरेज आ चुका है। आप इस मेथड से किसी भी वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा करते हैं कि जिसमें एवरेज दिया हो, कोई वैल्यू इनमें से पूछ लें, ठीक है। चलिए वो जो क्वेश्चन है वो मैंने HD यादव से उठाया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये ना सोचें कि सर मैंने सभी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सिंपल है, HD यादव बुक का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का जो औसत है वो 60 है, तो x का मान बताइए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ जो दिया हुआ है वो कितनी वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो आपका एक 39 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका 48 दिया है, यहाँ आपका 51 दिया है, ठीक है, आपका 63 दिया है, आपका 75 दिया है, आपका 83 है, आपका एक x है, ठीक है, और आपका 69, ठीक है, ये है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसका जो एवरेज है, ऑलरेडी देखिए इसका जो एवरेज है वो देखिए, एवरेज जो है वो दिया है आपका 60, ठीक है। आपको बताना है कि x क्या होगा। आप देखिए आप इसको कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है। 60 तो है तो आप देखिए यहाँ से 60 से देख लीजिए, 60 से कितना ये कम है, माइनस का 21, ठीक है। ये 60 से कितना कम है, माइनस का 12, ये 60 से कितना कम है, माइनस का 9, ठीक है। ये 60 से ज़्यादा है, प्लस का 3, 60 से ज़्यादा है, प्लस का 15, 60 से ज़्यादा है, प्लस का 23, 60 से ये इससे तो कोई मतलब नहीं है, x को छोड़ दीजिए। ये 60 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 9, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से हम इसको देखें, ये तो आपको देखिए माइनस का
और प्लस का 9 क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का देखिए ये हो गया 12 और 21, ये हो गया माइनस का 33, ठीक है। एवरेज को मैं यहीं लिख देता हूँ, ये माइनस का 33 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 23 और ये आपका 38 और ये हो गया 41 प्लस का 41। आप इसमें से डिफरेंस देखें तो आपको पता है कि कितना बचेगा, प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस का 8 जो बचा है, अगर ये माइनस में होता, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखें तो प्लस के 8 को क्रॉस करने के लिए, जैसे ये सब क्रॉस है, प्लस के 8 को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस का 8। तो हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस का 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट आपको माइनस करना है। यहाँ जो आएगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो आप प्लस करते, और प्लस का है तो आप माइनस करेंगे, बस इतना याद रखना है। तो आपका आ जाएगा 52। तो 52 क्या होगा, आपका एक्स का वैल्यू होगा। ये आपका आंसर है। कितना अच्छा मेथड है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये मेथड कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। देखिए 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अरे ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, लगातार सम पूछ ले, विषम पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ जो कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ 9 लिख लेना है, ठीक है। आप जानते हैं कि सम क्या होता है, ठीक है, 2 4 6 8 2 से डिवाइडेड, और विषम जानते हैं आप क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये तो आपका क्या है, विषम है, लेकिन उसने पूछा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है, तो एवरेज तो 9 है ऑलरेडी, तो आप उसको बीच में लिख लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे आगे वाली वैल्यू देखें तो 10 है जो सम है, इससे कम देखें तो 8, ये भी सम है। 2 हो गई भाई, 2 और बढ़ा देते हैं। आगे देखें तो 12 है सम, पीछे देखिए इससे तो 6 है सम, ठीक है। तो देखिए 6 8 10 12 लगातार सम संख्या होगी। एवरेज का जो मेन पॉइंट होता है वो बीच में ही होता है, तो इस वजह से ये ट्रिक इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। अच्छा लगता है कि आप डायरेक्ट इसको पता कर सकते हैं कि वो लगातार 4 सम संख्याएँ कौन सी हैं, विषम संख्याएँ कौन सी है, 5 कौन सी है, 6 कौन सी है। तो ये तो विषम, इसको हम छोड़ देंगे। तो लगातार जो संख्याएँ आई हैं आपकी वो 6 8 10 और 12। आपसे पूछा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी बताइए, तो सबसे बड़ी क्या है, 12 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो 6 हो जाएगा, लेकिन एक दो चीज़ और पूछ लिया था, वो पूछता है सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी 10, दूसरी सबसे छोटी 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा सिंपल सा काफ़ी, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पारियों वाला। इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, पारियों वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा। देखिए 11 पारी तक उसका जो औसत था कोई दिक्कत नहीं थी, सेम चल रहा था, ठीक है। जब उसने 12वीं पारी में 120 रन बना दिए तो उसका औसत क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया। तो थोड़ा सा हम देखें तो 12 पारी तक लगातार 5-5, 11 पारी तक 5-5 बढ़ा होगा, और 12 में भी 5 बढ़ा है। ध्यान समझे इस बात को, 11 पारियों तक लगातार उसका 5-5 बढ़ा था, 5-5 बढ़ा दिया 120 रन बना के, तो 12वीं पारी में तो 5 बढ़ा है, तो टोटल पारियों में 5 बढ़ गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको देखें तो हमें पुराना औसत कैसे, तो आप देखिए कि रन कितने बनाए थे उसने, 120 बनाए थे, ठीक है। 12 पारियों तक 5-5 बढ़ा, ठीक है। तो 12 पारियों तक 5-5 बढ़ा, ठीक है। अगर औसत कम होता है तो यहाँ प्लस करते हैं, औसत देखिए औसत बढ़ता है तो माइनस करते हैं, क्योंकि इक्वल 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 सब में वही वैल्यू बांटी जाती है, ठीक है। तो 12 तक 5-5 बांटा जाएगा, तो कितना बांटा जाएगा, 60 बांटा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, अगर औसत कम हो रहा होता तो यहाँ प्लस करते, औसत बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस किया है, तो हो जाएगा 120 माइनस का 60,
तो कितना बचा 60। ये आ गया आपका पुराना औसत, अगर आपसे पूछता है तो, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है कि उसका नया औसत कितना होगा, तो 5 बढ़ चुका था, तो 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 नया औसत, ठीक है। ये आप इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन पारियों वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए और अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए आगे देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, इनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है, तो छठवां परिणाम बताइए। काफ़ी, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आ सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है। देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है। देखिए उसने कहा है कि 11 जो परिणाम हैं उनका एवरेज कितना है 50 है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मेंस तक में पूछा गया है, थोड़ा सा 1-2 लाइन उसमें बढ़ा दी गई थी, वो सीजीएल मेंस तक में पूछा गया है, तो इस पैटर्न को आप याद रखें। देखिए 11 टोटल का कितना है 50 है, प्रथम 6 का कितना है 49 और लास्ट 6 का कितना है, देखिए फर्स्ट जो 6 हैं उनका 49 है और लास्ट जो 6 हैं उनका 52, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि आप ये सोच रहे हो कि सर 6 और 6 12 हो गए, 11 है। देखिए दोनों साइड से जब हम गिनते, जैसे ये 5 उंगलियां, 1 2 3 हमने गिना, 1 2 3 हमने गिना, तो टोटल 3 और 3 6 हो गया, लेकिन है तो 5, तो बीच वाला जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन जो है, तो आपसे पूछा तो छठवां क्या होगा, कॉमन होगा बोथ साइड से, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो एवरेज यहाँ से कितना कम है, माइनस का 1, यहाँ से इसका एवरेज देखें तो 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 2। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। 1 है कितने नंबर्स के लिए, 6 के लिए, दोनों 6 6 है, ठीक है, 6, ठीक है। तो आपको वो नंबर पूछा गया है, तो 50 ऑलरेडी जो एवरेज था आप इसको 6 में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 56, तो आपको जो छठवां नंबर है वो 56 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। देखिए अब ये था कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि प्रथम 6 का अंतिम 6 का था। अब आपको अलग अलग पूछ ले, जैसे उसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है डियर 50, ठीक है, और उसने कहा है कि प्रथम 5, तो फर्स्ट जो 5 है, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो कितना है 54, ठीक है। लास्ट जो 5, लास्ट जो कितने हैं 3 हैं, उनका जो एवरेज है वो 52 है, तो आपको 6वां नंबर बताना, ठीक है। यही पैटर्न रहेगा जो अभी आपको मैंने बताते हैं, यहाँ से इसको चेक कीजिए, ये कितना हो गया +4, ठीक है, यहाँ से इसको देखें तो +2, ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर अलग अलग नंबर हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई सीधा इसमें करें तो कितना हो गया, ये 20 प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस है दोनों, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 6, ठीक है, कितना हो गया 26, ठीक है। आपसे पूछा छठवीं जो संख्या है वो जो नंबर होगा वो 50 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो बांटा हुआ था, तो हम क्या करें 50 में से 26 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस का 26 इक्वल आ जाएगा 24, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब आपने देखा होगा कि कोई नंबर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन देखा होगा कई बार आपने कि नंबर लिख रहे हैं, 18 की जगह 81 पढ़ लिया गया, एवरेज चेंज हो गया, तो परफेक्ट एवरेज आपसे पूछता है कि सही एवरेज क्या था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 मतलब 97 को 79 पढ़ लिया गया, तदनुसार सही एवरेज क्या है। देखिए
समस्याएं बड़ी आती हैं कि इसमें घटाएं कि माइनस करें। देखिए घटाएं कि जोड़ें, दोनों एक ही चीज़ बोल दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। देखिए ये कह रहा है कि 20 जो प्रेक्षण थे, 20 नंबर्स का जो एवरेज था वो कितना था 75। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने जब ये 20 जो काउंट किए थे तो उसमें क्या किया उसने 97 की जगह 79 पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिया, तो एवरेज क्या होगा भाई, बढ़ाना पड़ेगा हमको। इसका मतलब कि अगर मैं किसी संख्या में 20 जोड़ रहा हूँ और मैंने 10 जोड़ लिया है तो इसका मतलब भाई मुझे घाटा हुआ है, घाटा हुआ है, उस घाटे को पूरा करने के लिए मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, ध्यान से। तो 97 और 79 में आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 80, कितना है 80। ठीक है, अब 18 तो डिफरेंस हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये जो 18 है वो सब में क्या करेगा 20 में ऐड होगा, सब में बढ़ेगा ना 20 में, सभी 20 में ऐड होगा। तो 20 से अगर इसका हम एवरेज निकालें तो कितना आ जाएगा 0.9। तो 0.9 अब आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें ज़्यादा पढ़ना था, कम पढ़ लिया है। तो 0.9 और 75 प्लस 0.9 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75.9, आपका एवरेज आ गया। ठीक है, ये तो एक नंबर वाला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें 2 नंबर्स दिए होते हैं यहाँ पे कि इन 2 की जगह पे 2 दूसरे पढ़ लिए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको क्वेश्चन। देखिए ऐसा एक लार्ज क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें 2 संख्याएं 15-23 के स्थान पर गलती से 51-32 लिख दी गई हैं, सही औसत बताइए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल है, 2 नंबर्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो कह रहा है कि 10 जो नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 30 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 15 और 23 को गलती से इसको क्या पढ़ लिया गया 51 और इसको 32। ठीक है, मतलब इतना पढ़ना था, ज़्यादा पढ़ लिया तो एवरेज कम होगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर्स को कम कर दिया गया है तो एवरेज बढ़ेगा। और अब सोचिए कि मुझे इतने नंबर्स मार्क्स मिलने वाले थे, उसने इधर इतने दे दिए, बाद में पता चलेगा तो कम करेगा। तो यहाँ देखिए पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए यहाँ, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पर 15 और 23 को तो ये हो जाएंगे 38। इधर इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, 83 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस देना है। देखिए 13 में से 8 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 45। ठीक है, 45 क्या होगा कम होगा, कितने नंबर्स में कम होगा 10s में। तो 10s में कम होगा तो 10 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 4.5। 4.5 उसने हमको एवरेज ज़्यादा दे दिया था, तो हम 30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 30 में से माइनस करेंगे क्या 4.5 तो ये आ जाएगा 25.5, आपका एवरेज परफेक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों इतना ही बड़ा मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।